राज्य की सभी सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को अब संस्था के प्रत्येक कार्यकाल के दौरान सक्रिय यानी क्रियाशील भी रहना होगा। साथ ही अपनी सहकारी संस्था के आर्थिक व्यवहार में भी हिस्सा लेते हुए संस्था द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं व सुविधाओं का लाभ उठाना होगा, अन्यथा आगे चलकर उनकी सदस्यता और मताधिकार पर खतरा मंडरा सकता है। क्योंकि राज्य के सहकार पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय द्वारा इस संदर्भ में राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 में 4 नए संशोधन करते हुए क्रियाशील सदस्यों की परिभाषा को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो सदस्य संस्था के एक कार्यकाल के दौरान होने वाली आम सभाओं में से कम एक सभा में उपस्थित रहेगा, केवल उसे ही क्रियाशील सदस्य माना जाएगा। साथ ही जिन क्रियाशील सदस्यों का खुद अपनी सहकारी संस्था विशेषकर सहकारी बैंक अथवा पत संस्था में खाता अथवा आर्थिक व्यवहार होगा और अन्य सहकारी संस्थाओं की सेवाओं सुविधाओं का सदस्यों द्वारा लाभ लिया जाएगा, ऐसे सदस्यों को ही मताधिकार के लिए पात्र माना जाएगा। इस फैसले के चलते उन सहकारी संस्थाओं के संचालकों को अच्छा खासा झटका लग सकता है, जिन्होंने केवल अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर संस्था में अपने नजदीकी लोगों को सदस्य बनाकर रखा है और ऐसे सदस्य केवल चुनाव के वक्त वोट डालने के लिए सक्रिय होते हैं तथा बाकी समय पर इन सदस्यों का संबंधित सहकारी संस्थाओं से कोई लेना देना नहीं रहता। अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा MST CET के आज ऑनलाइन नतीजे घोषित हुए, जिसमें अकोट के अर्णव संदीप कासट ने पूरे 100% अंक प्राप्त करते हुए राज्य में सर्वप्रथम आने का बहुमान हासिल किया है। CET के नतीजों में 28 विद्यार्थियों को 100 में से 100% अंक मिलने की जानकारी है, जिसमें से अर्पण कासट ओपन कैटेगरी में स्टेट टॉपर बताया जा रहा है। वहीं अमरावती के केशव राठी ने कक्षा 12वीं के एग्जाम के बाद इस परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.79% अंक प्राप्त किए हैं। कल रविवार की रात आलंदी से संत ज्ञानेश्वर माउली की पालकी का प्रस्थान शुरू हुआ, जिस समय पुलिस ने वारकरियों पर बल प्रयोग करते हुए लाठियां चलाई। इस घटना का निषेध करते हुए आज शहर कांग्रेस कमेटी ने स्थानीय राजकमल चौराहे पर जबरदस्त निषेध प्रदर्शन किया। पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख, कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चेमोटे के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन में जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की गई और इस घटना के लिए राज्य के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार मानते हुए उनसे तुरंत पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग की गई। वडाली तालाब को गहरा करने और परिसर को टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित करने के लिए जारी प्रयासों के तहत आज जिले की सांसद नवनीत राणा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वडाली तालाब पहुंचकर श्रमदान किया। उनके आह्वान को रिस्पांस देते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, DFO बाला, मनपा के शहर अभियंता इकबाल खान तथा थानेदार जाधव आदि भी उपस्थित थे। श्रमदान के जरिए इस तालाब से 8 ट्रक गाद निकाला गया। मोदी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज बडनेरा रोड के महेंद्र लॉन में भाजपा ने टिफिन मीटिंग संवाद कार्यक्रम रखा, जिसे काफी बढ़िया प्रतिसाद मिला। इस आयोजन में राज्यसभा सांसद अनिल बुंडे ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को भोजन परोसने का जिम्मा उठाया। चांदूर बाजार तहसील के आसेगांव व तलेगांव मोहना के 14,000 किसानों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान हेतु 24 करोड़ रुपए की सहायता बार बार घोषणा होने पर भी उपलब्ध नहीं होने के कारण अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू अपने ही समर्थित सरकार पर बिफर पड़े हैं और उन्होंने 15 जून से मंत्रालय में भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। इस बारे में विधायक कडू ने बताया कि उन्होंने विगत 5 जून को ही मंत्रालय को अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद किसानों तक अब तक मदद नहीं पहुँच पाई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री व भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख चंद्रशेखर राव 2 दिन बाद विदर्भ क्षेत्र में एंट्री कर रहे हैं और उन्होंने किसानों के मुद्दे पर फोकस किया है। अमरावती सहित समूचे विदर्भ के शहरों में भारत राष्ट्र समिति के काफी बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि तेलंगाना की तरह चंद्रशेखर राव द्वारा स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग को भी बुलंद किया जा सकता है। इस समय अमरावती जिले में भी भारत राष्ट्र समिति की शाखा स्थापित हो चुकी है। शहर की विधायक सुरभा खोड़के ने महानगर पालिका की शालाओं का शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के लिए काफी लंबे समय से प्रयास करने शुरू किए थे और उनके प्रयासों को सफलता मिलती दिखाई दे रही है। नए शैक्षणिक सत्र में कई शालाओं में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम की सुविधा मिलने वाली है। साथ ही जमील कॉलोनी स्थित उच्च माध्यमिक शाला में कक्षा 11वीं व 12वीं की विज्ञान शाखा भी प्रारंभ हो रही है। आगामी 1 पखवाड़े के भीतर शालाओं का नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में स्थानीय मार्केट में बच्चों ने अपने माता पिता के साथ नए लंच बॉक्स, वाटर बैग और स्कूली बैग की खरीदारी करनी शुरू कर दी है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष केवल 8 से 10% दाम बढ़े हैं। वहीं इस बार खरीदारी में भी काफी अधिक जोश नजर आ रहा है। वरुड के शेंदुरजना घाट के हुमनपेट शिवार में 4 एकड़ खेती का माल चचेरे भाई व अन्य लोगों द्वारा रोक दिए जाने तथा पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने से तंग आकर प्रकाश वघाले नामक व्यक्ति ने आगामी 20 जून को किसी भी प्रमुख सरकारी कार्यालय में जहर पीकर आत्महत्या करने की धमकी दी। हालांकि इस संदर्भ में जिलाधीश द्वारा आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। महाराष्ट्र गवली समाज संगठन ने यवतमाल के मिथिलेश लंगोटी की पुणे में हुई संदिग्ध मौत के मामले की सघन जांच करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग राज्य के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की है और गृहमंत्री के नाम विस्तृत निवेदन जिलाधीश को सौंपा। मारवाड़ी युवा मंच व अंबिका मंच द्वारा कल रविवार 11 जून को अग्रसेन भवन में रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 72 युवाओं द्वारा स्वयं स्फूर्त रूप से रक्तदान किया गया।
स्थानीय भाजी बाजार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में परम पूज्य सदगुरु राजाधिराज विठ्ठलानंद सरस्वती महाराज की पादुका का पूजन संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत देशपांडे के हाथों किया गया और लक्ष्मी नारायण मंदिर से परंपरागत रूप से फूलों से सजी पालकी में पादुका विराजमान करते हुए संस्था के उपाध्यक्ष व पूर्व महापौर विलास इंगोले के हाथों पालकी पूजन हुआ, जिसके बाद अमरावती कर दिंडी ताल मृदंग की धुन पर हरिनाम का जयघोष करते हुए पंढरपुर के लिए रवाना हुई। विदर्भ के कई हिस्सों में आज व कल तेज मध्यम बरसात होने की संभावना है। अरब सागर में आया तूफान अब ऊपर की ओर बढ़ने लगा है, जिसके द्वारा गुजरात के कच्छ में तबाही मचाने की आशंका है। इस बीच परिस्थिति ऐसी बन रही है कि अगले 5 दिनों तक विदर्भ के सभी हिस्सों में बारिश और बिजली की तेज गड़गड़ाहट होने की संभावना है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई आपत्तिजनक सामग्री के चलते वलगांव में 2 गुटों के बीच आपसी विवाद हुआ था, जिसके बाद वलगांव पुलिस ने 60 से 70 युवकों पर अपराध दर्ज करते हुए 9 युवकों को अपनी हिरासत में लिया। साथ ही वलगांव में पुलिस का काफी कड़ा बंदोबस्त भी तैनात किया गया, जिसके चलते इस समय वलगांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। वलगांव शहर में सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट की वजह से तनाव फैलने की खबर मिलते ही शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी तुरंत वलगांव थाने पहुंचे। इस समय कुछ लोगों का हुजूम थाना परिसर में इकट्ठा होकर जमकर हंगामा मचा रहा था, जिन्हें देखते हुए सीपी रेड्डी ने हंगामा मचाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए, जिससे परिसर में हंगामा कर रहे दोनों गुटों के लोग तुरंत शांत हुए और कई लोग अपने अपने रास्ते भी निकल गए। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने भी तुरंत ही वलगांव पहुंचकर वहां के नागरिकों से संवाद साधा और मामले में पूरा ब्यौरा हासिल किया। साथ ही सांसद बोंडे ने सभी लोगों से शांति व संयम से काम लेने का आह्वान भी किया। मेलघाट के घटांग मार्ग पर आज सुबह 11:15 बजे के आसपास राज्य परिवहन निगम की बस के ब्रेक नहीं लगने के कारण यह बस खाई में जा गिरी। सौभाग्य से इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन बस में सवार 7 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को अचलपुर के उपजिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। खाई में पेड़ों के बीच बस के फंस जाने के कारण काफी बड़ा अनर्थ टल गया। चिखलदरा के काजलडोह निवासी एक ही परिवार के 3 लोग आज सुबह 10 बजे मछली पकड़ने के चक्कर में मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित कौड़िया बांध पर गए थे, जहां पर शंकर मरसकोल्ले और उनके बेटे सागर मरसकोल्ले सहित भतीजे आयुष मरसकोल्ले की पानी में डूब जाने की वजह से मौत हो गई। अमरावती शहर में रहने वाली एक महिला से 2 लाख रुपए हड़प लेने के बाद उस महिला का अपहरण करते हुए उसे बाहर गांव ले जाया गया, जहां पर उसका मंगलसूत्र व अंगूठी छीनने के साथ ही उसका सर्वस्व लूटने का प्रयास भी किया गया, जिसके लिए महिला के दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी देते हुए महिला के साथ बेदम पिटाई भी की गई। यह सिलसिला करीब 15 दिनों तक चलता रहा, जिसके बाद आरोपी की नजर बचाकर पीड़ित महिला अहमदाबाद से निकलकर जैसे तैसे नासिक पहुंची और वहां से नागपुर होते हुए अमरावती वापस आई। पश्चात इस महिला ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने रामपुरी कैंप परिसर में रहने वाले सागर चंदुमल रोढ़ा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी की तलाश जारी है। वलगांव रोड पर रहमतनगर स्थित किराना एंड कोल्ड ड्रिंक की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से कल भीषण आग लगी। इस आग में काफी नुकसान हुआ। वक्त रहते दमकल विभाग ने सतर्कता बरती, जिसकी वजह से संभावित अनहोनी टल गई। अपने घर मालिक के बुढ़ापे का गलत फायदा उठाते हुए युवा किराएदार ने उसे करीब 5.5 लाख रुपए का चूना लगाया। इस किराएदार ने घर मालिक को बताए बिना उसके एटीएम कार्ड का प्रयोग किया। इस मामले में अर्जुन नगर निवासी कल्पक पेठी की शिकायत पर गाड़गे नगर पुलिस ने प्रतीक धुमाले नामक 24 वर्षीय किराएदार के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया। दरियापुर में शिवर मार्ग पर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के पास गुरुकुल बीएससी नर्सिंग कॉलेज में लोहे से बना प्रवेश द्वार गिर जाने की वजह से उसके नीचे दबकर जानराव वानखड़े नामक बूढ़े चौकीदार की मौत हो गई। पुत्र प्राप्ति का लालच देकर रुपए लेने के बाद धोखे से विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले संतोष बावने नामक भोंदू बाबा को अचलपुर की अदालत ने न्यायिक हिरासत के तहत जेल रवाना किया। विवाह समारोह से कैमरा चुराने वाले 2 युवकों को ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा के पथक ने गिरफ्तार करते हुए उनके पास से कैमरा भी जब्त किया। हिरासत में लिए गए दोनों चोरों के नाम अचलपुर व परतोड़ा निवासी ऋषभ साखरे व नागेश वानखड़े बताए गए हैं। चांदू रेलवे से देवगांव की ओर जा रही अर्टिगा कार में बैठे युवकों ने गाली गलौज करने के विवाद में एक 23 वर्षीय युवक को चाकू घोंप दिया था। दत्तापुर पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंजनगांव सुरजी तहसील के रहीमापुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर मार्ग पर हंतोड़ा फाटे के पास स्थित होटल से 2 महिलाओं व 2 पुरुषों को पुलिस ने आपत्तिजनक स्थिति में बरामद किया। इस होटल में देह व्यापार चलने की टिप मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला द्वारा पाले गए 2 कुत्तों ने एक शालेय विद्यार्थियों को काट लिया था। इस मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने शिकायत मिलने पर कुत्ता पालने वाली महिला सहित राहुल दाब ने ऐसे 2 लोगों के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया। धारनी तहसील के कारा गांव में 28 वर्षीय युवक पर माताकुल जंगल में एक पट्टेदार बाघ ने हमला किया। इस हमले में राजेश नामक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। शिकार करने के बाद बाघ इस युवक का शव घसीटता हुआ खाई में ले गया, जिसके चलते अभी तक शव का पता नहीं चला है।
रिफंड प्रोसेस के लिए एनीडेस्क नामक ऐप डाउनलोड करते ही रोशन लुंडवानी नामक व्यक्ति के खाते से 1.5 लाख रुपए ऑनलाइन डेबिट हो गए। इस मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया है। यवतमाल जिले में विगत कुछ समय से नकली नोटों को चलन में लाने के मामले बढ़ गए। पुसद व यवतमाल के बाद अब आर्नी में भी कुछ लोग इस धंधे में लिप्त हैं। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि काले रंग के वाहन के जरिए आर्नी शहर में कुछ लोग नगद रकम की बड़ी खेप लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी व पेट्रोलिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रुकवाकर पूछताछ की और गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 500 रुपए की 54,000 नोटें अलग अलग बंडल की शक्ल में बरामद हुई, जिनका मूल्य 2,70,00,000 रुपए है। पुलिस ने इस नगद रकम व वाहन सहित 6 लोगों को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी है। वाशिम के रविवार बाजार की पार्किंग परिसर में पिस्तौल व कारतूस सहित धारदार हथियार लेकर घूम रहे 2 युवकों को वाशिम पुलिस ने पकड़ा। इन युवकों के पास से 2 पिस्तौल व 14 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मंगरूलपीर तहसील के आसिफा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत इचोरी खेत परिसर से अपने बेटे की हत्या के मामले में आरोपी रहने वाले नंदू घोड़के नामक व्यक्ति का शव कल 11 जून को बरामद हुआ। नंदू घोड़के ने 6 जून की रात अपनी पत्नी के साथ खेती अपने नाम पर करने की बात को लेकर झगड़ा किया था। साथ ही पत्नी तथा 2 बेटों के सिर पर कुल्हाड़ी से वार करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद 8 जून को नंदू के बड़े बेटे हरिओम घोड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वारदात के बाद से नंदू घोड़के फरार चल रहा था और कल उसका शव बरामद हुआ। अकोला राष्ट्रीय महामार्ग पर मुर्तियापुर थाना क्षेत्र के खरबड़ी के पास 2 वाहनों के बीच भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हुई। मृतक की शिनाख्त अजय सिंह अमर सिंह के तौर पर हुई है। सेवा पुस्तिका की त्रुटि दुरुस्त कर बेसिक वेतन का अंतर निकालकर बिल मंजूरी के लिए भेजने हेतु जल संपदा विभाग के वरिष्ठ लिपिक द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत लेते समय एसीबी के दल ने उसे उसके घर में ही रंगे हाथ धर दबोचा। पकड़े गए लिपिक का नाम जुगल किशोर वाजपेयी बताया गया है। नागपुर के सावली मावली गांव में पत्नी ने नहाने से मना किया तो गुस्साए पति ने पत्नी का सिर दीवार पर पटक कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक की शिनाख्त रुक्मिणी घोड़ेसवार के तौर पर हुई है। यवतमाल में पांढरकौड़ा रोड पर रॉयल पैलेस के सामने आरएस कार केयर में शनिवार की रात एक होमगार्ड युवक की पैसे के लेन देन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू करते हुए आरोपियों की धरपकड़ की। साथ ही इस मामले में एक महिला सहित 7 आरोपी दबोचे गए। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।